अमन बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं। तरजीह है कि ईरान का मसला सफारतकारी से हल हो। डील की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाह हूँ। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। हम सुनना चाहते हैं, ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के मिसाइल और यूरोपीय ममालिक और खित्ते में अमेरिकी अड्डों के लिए खतरा है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंचेंगे। ईरान ने मुजाहिरों के दौरान 30,000 लोगों को कत्ल किया। मैंने ईरान में हजारों फांसियां रुकवाई। ट्रंप ने जनरल सलेमानी को कत्ल करवाने का भी एतराफ कर लिया। ईरान के खिलाफ हमले का जवाब न मिलने पर अब झूठी कहानियां घड़ी जा रही हैं। हम मुज़ाकरात या जंग दोनों के लिए तैयार हैं। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्जामात को बड़ा झूठ करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक अमरीकी इल्जामात महज बड़े झूठ हैं। जनवरी में एहतजाजी वाक़यात में हलाकतों की तादाद से मुतालिक अमरीकी इल्जामात बड़ा झूठ है। ट्रंप के इल्जामात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के मुतरादिफ हैं। ईरान पहले ही वाज़ेह कर चुका कि हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। मशरिक़ वस्ता में फौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मजीद हौसला देगा। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम का सदर ट्रंप से ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, अगर हम पीछे हट जाएं तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। शाम और अफगानिस्तान से कहीं ज्यादातर बदतर जो हमने की है। आप ये नहीं कह सकते एहतजाज जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदद आ रही है और फिर कुछ भी ना हो। मैंने तारीख में आज जैसा अहम और फैसला कुन वक्त कभी नहीं देखा। हम एक दुश्मन की बजाय एक दोस्त को ले आएं तो यह 1000 साल की सबसे बड़ी तब्दीली होगी। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि अमेरिकी सदर जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली तरजीह हमेशा सफारतकारी रही। सदर ट्रंप ही ईरान के मामले में हतमी फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। अमेरिकी सेनेटर एलिजाबेथ की ईरान के साथ जंग की मुखालफत का अमेरिकी अवाम चाहते हैं। ट्रंप अंदरूनी मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। मशरिक़ वस्ता में किसी नई और तवील फौजी मुदाखलत से गुरेज किया जाए। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकात। हुकाम के अहदाफ पर IMF को ब्रीफिंग, ज़र मुबादला के ज़खायर, मॉनिटरी पॉलिसी और शरह सूद बारे आगाह किया गया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। IMF का जायजा मिशन पीर के रोज से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगा। वजारत खजाना दीगर वजारतों से के साथ तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पाकिस्तान को मुज़ाकरात की कामयाबी पर बोर्ड मंजूरी से $1 अरब 20 करोड़ मिलेंगे। आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। तरक्याती इश्तराक और इस्लाहाती तरजीहात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। हुकूमत पाकिस्तान की अहम इस्लाहाती तरजीहात को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत। आबादी और वसाइली वसाइल, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, तवानाई के शोबों में जारी ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तरजीही शोबों आबादी के नस्ब व नस्क और मौसमियाती तब्दीली में मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। पॉलिसी साजी और नफाज में हम आहंगी के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मजबूत राब्ताकारी की ज़रूरत पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतालवी मनसब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा। अतालवी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए 10,000 से ज़ायद वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। मुलाकात में इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम को सराहा। चीफ जस्टिस ने 7 घंटे इंतजार के बाद भी सलाम का जवाब न दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का शिकवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, ओपन मार्केट में चीफ जस्टिस को सलाम किया। एक सूबे के वज़ीर आला को जवाब नहीं दिया। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त भी जमा कराई गई, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। हम दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं, जो हमारा हक है। PTI में एक और तनाज़ा। साबिक और मौजूदा वज़ीर आला के आमने सामने मुझसे सिक्योरिटी वापस चली गई। साबिक वज़ीर आला अली अमीन का इल्ज़ाम। कहा, अब अगर सिक्योरिटी वापस दी गई तो नहीं लूंगा। वज़ीर आला को बताना चाहता हूं कि मुझे सिक्योरिटी वापस करने की जरूरत नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, यह झूठ है, किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। मैं इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीह बानी PTI की रिहाई है। अगर कोई नॉन इश्यू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। DSP हेडक्वार्टर्स पुलिस लाइन्स डेरा की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के साथ टोटल 77 सिक्योरिटी एहलकार हैं। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक जैमर दस्तियाब है। दूसरे जैमर और गाड़ियों की जरूरत पड़ने पर अली अमीन से वापस ले ली गई।
सुहेल अफरीदी बेख्तियार। बानी पीटीआई ने पॉलिसी बनाने का इख्तियार उन्हें नहीं, महमूद चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर कदकाठ वाले सियासतदान हैं, उनको सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसी गुफ्तगू ना करें जिससे पार्टी तकसीम हो। अली अमीन ने बहुत अच्छा काम किया, सूबा बहुत अच्छा चलाया। बानी के हुक्म पर वजारत आला फौरन छोड़ी। सुहेल अफरीदी को भरपूर सपोर्ट किया। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो करना है पार्टी के प्लेटफॉर्म से करें। जब आप बानी के फैमिली मेंबर्स पर तनकीद करेंगे तो मजीद हालात खराब होंगे। हमारा एक ही मकसद बानी की रिहाई होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत और अलीमा खान के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बानी की बहन अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़ी। कहा, पार्टी में गद्दार कौन है बखूबी जानते हैं। बैरिस्टर गौहर पहले मुलाकात करते थे, बाद में हमें इत्तला देते थे। हामिद खान सेनेटर बनने के बाद ही नजर नहीं आए। कहा गया कि कल दोबारा 12 बजे आल कादर ट्रस्ट और तोशाखाना केस लगेंगे। बताया जाए वकला किधर हैं। अली बुखारी का ताल्लुक इस्लामाबाद से, वो कहाँ हैं? पार्टी रहनुमा अकेले ही राब्ता करते हैं, ये शर्मनाक है। बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक न लगवा सके। लतीफ खोसा, बैरिस्टर अली जफर कहाँ गायब हैं? मोहसिन नकवी ने जो बात टीवी पर कही उसकी तस्दीक चाहिए। मैं इलाज में रुकावट थी, किसी ने आकर इस बात की वजाहत नहीं की। हमने पार्टी को रोका नहीं। हमारे साथ मुशावरत या इजाजत के बगैर सेहत के मामले पर कुछ ना करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड्स, फुटपाथ बनाने का फैसला। पंजाब का हर स्कूल, हर अस्पताल और हर बस स्टॉप एक ही आलमी तामीराती डिजाइन और जदीद सहूलियात का अक्स होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल काया पलटने के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने पर गौर। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब अब एक रंग और एक मेयार से पहचाना जाएगा।